हाय। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ नया, लेसन 3। लेसन 3 है। लेसन 1 में मैंने बताया इंट्रोडक्शन था। लेसन 2 में कंपनी क्रिएशन, जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन है। लेसन 3 में है लेजर क्रिएशन और जीएसटी लेजर क्रिएशन। तो लगभग दोनों सेम है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं जीएसटी लेजर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और कैसे क्रिएट करेंगे। और नॉर्मल एक लेजर पार्टी का, सपोज कस्टमर का लेजर है या सप्लायर का लेजर है, वो कैसे क्रिएट कर देंगे। एक्सपेंस का लेजर है, डिस्काउंट का लेजर है, वो भी इसमें कवर कर देंगे। कैसे क्रिएट करना है उसको उसको भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारी कंपनी खुल गई है और जिसमें हम टैली आपको सिखा रहे हैं। तो बेसिकली लेजर क्रिएट करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो नॉर्मल है गेटवे ऑफ टैली, इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आके आप क्रिएट में जाइए, ये क्रिएट है। और क्रिएट में जो भी अकाउंटिंग मास्टर या इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें लेजर करना है, तो लेजर में आएंगे, लेजर। और यहाँ लेजर का नाम डालेंगे। लेजर का नाम में डालेंगे, मान लो हमारा लेजर है कस्टमर। कस्टमर का नाम डाल दिया। अब इसमें पूछ रहा है कि लिस्ट ऑफ ग्रुप, कस्टमर कौन से ग्रुप का है। तो कस्टमर जो होता है सन्ड्री डेटर होता है। ये डेटर है हमारा। अगर देखेंगे सन्ड्री डेटर हो गया, एंटर करेंगे। फिर इसके बाद पूछता है बिल मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कस्टमर के नाम पे कई सारे बिल जनरेट करते हैं तो हर बिल के बैलेंस को, आउटस्टैंडिंग बैलेंस को बिल बाय बिल मेंटेन करेगा। मान लो एक बिल आपने 10,000 बनाया, दूसरा 5,000 का, तीसरा 8,000 का, तो बिल वाइज आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखाएगा। इसका मतलब यही है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट अगर नहीं, अगर देखना है तो भी इसको यस करना पड़ेगा। इसमें दूसरा ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड हम देते हैं कस्टमर, मान लो 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 15 दिन, 10 दिन, जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। अगर नहीं देना चाहते इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इसका मतलब यह है कि अगर आपका इनवाइस जनरेट कर रहे हैं इस कस्टमर का और कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है पहले से, तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको दे देगा राइट में, बॉटम में, कि ये आपका 2 बिल 3 बिल इनका आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है। तो आप उसको, वो दिखा देगा बस, और उसमें कंट्रोल में कुछ नहीं है। इसके बाद इसका एड्रेस डालेंगे, इस पार्टी का कस्टमर का एड्रेस डालेंगे। एड्रेस के बाद स्टेट डालेंगे। स्टेट डालना कंपलसरी है, मैं फिर कह रहा हूँ, जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो स्टेट को डालना कंपलसरी है। ये अगर नहीं डालेंगे तो जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं होगी। इसका पिन कोड डालना कंपलसरी है। ई वे बिल या ई इनवाइस बनाएंगे तो पिन कोड के लिए पिन कोड डालना ज़रूरी है। इसके बाद बैंक डिटेल, कस्टमर का बैंक डिटेल डालने की ज़रूरत है ही नहीं। पैन नंबर डाल दो, मैंडेटरी होता है, डालना चाहिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर होता है। फिर आता है जीएसटी नंबर, जो भी कस्टमर का जीएसटी नंबर है वो डाल दो। अगर कस्टमर का जीएसटी नंबर नहीं पता, या कस्टमर कंज्यूमर है, कंपोजिशन है, या जो भी है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे जनरली ये रेगुलर होता है, तो रेगुलर डाल देंगे। इसके बाद जीएसटी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको नो ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक टैली है इसलिए हम एडवांस में नहीं जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर अगर इस कस्टमर का कोई बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कुछ है पहले का, तो वो डाल दो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ के एंटर करके आगे बढ़ जाओ, ये सेव कर देंगे। इसके बाद आते हैं हम जीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। जीएसटी 3 तरह की होती है, सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। तो बेसिकली जीएसटी हम कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ डालेंगे सी जीएसटी, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। बस परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके स्टॉक आइटम में जो भी जीएसटी होगा, जो भी जिस भी रेट का जीएसटी होगा, ये ऑटोमेटिक उस पर कैलकुलेट कर लेगा। आपको परसेंटेज बताने की जरूरत नहीं है, आइटम से जीएसटी लेके वो कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो ये आपका जीएसटी है। नॉर्मल राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग मेथड करना है, नहीं लेना है, वो आपके ऊपर है। आप करना चाहे कर सकते हैं, नॉर्मल या अपवर्ड और डाउनवर्ड जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तो हम इसको नॉट अप्लीकेबल ही रख देते हैं। इसी तरह एस जीएसटी और आई जीएसटी भी क्रिएट कर लेंगे। ये तीनों जीएसटी हो गए। इसके बाद मैंने बोला था कि
आपको राउंड ऑफ का लेजर बनाना है। राउंड ऑफ का लेजर कैसे बनता है? राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर इनवाइस राउंडिंग अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो अमाउंट जो इनवाइस में आप इस लेजर को डालेंगे तो जो पैसे की कैलकुलेशन होगी प्लस माइनस वो ऑटोमेटिक कर लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये परफेक्ट है, ये कर देना चाहिए। इन नॉर्मल राउंडिंग ये अपने आप ले लेगा, कुछ भी नहीं करना आपको। राउंड ऑफ, ये राउंड ऑफ का लेजर आपका बन गया। तो देखेंगे आपका लेजर क्रिएट हो गया। आल्टर में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे लेजर, ये लेजर हमारा लेजर क्रिएट हो गया। तो SGST, CGST और कस्टमर का लेजर। और एक लेजर और हम बना लेते हैं सप्लायर का। जैसे हमने कस्टमर बनाया वैसे सेम मेथड है सप्लायर का। सप्लायर का जो ग्रुप होता है सन्ड्री क्रेडिटर होता है, जिससे हम माल खरीदते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर होता है वो। सन्ड्री क्रेडिटर होता है, सेम वही सेम सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताया था उसमें कस्टमर में। और एंटर करके सेव कर देंगे। तो ये था आपका लेजर क्रिएशन और GST लेजर क्रिएशन, ये हो गया। इसके बाद जो अगला लेसन होगा हमारा वो होगा सेल परचेज का लेजर क्रिएशन। सेल अंडर सेल अकाउंट, ये भी लेजर का ही पार्ट है, इसी का सब लेसन बोल सकते हैं। लेजर नंबर 4, लेसन नंबर 4 में। तो आपको इसमें थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा मैं कि ये लेजर क्यों क्रिएट होता है, और एक ट्रांजेक्शन भी करके दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। धन्यवाद।